हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 12th की केमिस्ट्री का कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बोर्ड में 2-3 अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि प्रथम रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो प्रथम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं देखिए, प्रथम है वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया। जो वोल्टेज फीडिंग अभिक्रियाएं होती हैं वह एल्किल हाइलाइड का एरियल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड जो होते हैं वह एरियल हाइलाइड से सूक्ष्म ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके क्या बनाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त करते हैं, जैसे टालविन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। जैसे देखिए बच्चों, क्या है एग्जाम्पल हमारा, जैसे C6H5, ठीक है, I2Na+ ICH3 जो ईथर या सोडियम के उपस्थिति में वह क्या हमारा बनाता है, टॉल्विन बनाता है जो टॉल्विन का तो बच्चों देखिए, टालविन का ये भी सूत्र होता है और ये भी संरचनाएं होती है और हमारा क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बचता है। ठीक है, यह हमारा क्या था, वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया था। दूसरा हमारा अभिक्रिया क्या है, देखिए दूसरा हमारा अभिक्रिया है हेलो फार्म अभिक्रिया। हेलो फार्म अभिक्रिया है, तो बच्चों हेलो फार्म अभिक्रिया जैसे एथिल एल्कोहल, CH3CHO, ठीक है, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, तथा जिसमें ऊन, ठीक है, ऊन 2 या आल 2 लगा है, वे सभी यौगिक हैलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। किसी भी एक यौगिक को हाइलोजन जैसे ClBr आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफार्म बनता हैलोफार्म बनता है। तो बच्चों उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, उदाहरण के द्वारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल और आपका क्या है हैलोजन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा क्या बनेगा, CH और Cl3, ये क्या है हमारा क्लोरोफार्म है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया और हमारा बच्चों क्या बना, HCOONA+5H2O प्राप्त हुआ। यह हमारी कौन सी अभिक्रिया थी, यह हेलो फार्म अभिक्रिया थी बच्चों। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे, तो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है बच्चों, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब हम बेंजीन या अन्य, ठीक है, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को, ठीक है, को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे आपका उदाहरण में ये हमारा क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है आपका, ठीक है, यह बेंजीन है और CH3Cl जो निर्जल AlCl3 के द्वारा हमारा क्या बनता है, टॉल्विन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हमारा है इसी में फिर यह हमारा क्या है, बेंजीन है और यह क्या है, स्टील क्लोराइड है, क्या है, स्टील क्लोराइड है, CH3COCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमारा क्या बनेगा, स्टो, ठीक है, एसिटोफिनान बनता है, स्टोफिनान बनता है और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगला हमारा चौथा है बच्चों एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है, इनमें कार्बोनियल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है जो NaOH और BOH के आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं, तो एस्टल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, ये क्या है,
एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, और आपका क्या है, यह आपका, ठीक है, आपका CH3 होगा और CHO, ठीक है, ये भी एस्टल्डिहाइड है। तो बच्चों अब एस्टल्डिहाइड जब यह अभिक्रिया करेगा तो हमारा किसकी उपस्थिति में Na, ठीक है, NaOH, ठीक, तो हमारा CH3CH और OH और CH2 और CHO, तो हमारा क्या बन गया, एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डोल, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्या है, केंजारो अभिक्रिया। केंजारो अभिक्रिया क्या होती है, जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, वह NaOH क्षारकों के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर एस्टल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में उपचयित हो जाता है, ठीक है, अपचयित हो जाता है, तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया केंजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, केंजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों देखिए, आपका यह हमारा पहला क्या है टू टू एच सी एच ओ, टू एच सी एच ओ है, तो फॉर्मल्डिहाइड है, जो NaOH से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल CH3 और OH। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखिए आपका यह इसके साथ जुड़ गया और यह इसके साथ आ गया हाइड्रोजन, तो हमारा बचा क्या, HCOO Na, तो हमारा सोडियम फार्मेट क्या बना, सोडियम फार्मेट। बच्चों देखिए सोडियम फार्मेट बचा आपका। अब आप क्या ले लीजिए, 2CHO, तो एस्टल्डिहाइड प्लस KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट बचा। अब बच्चों बी वाला देखिए, बी हमारा क्या है बी है, जो आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है। क्या है, बेंजल्डिहाइड, जो NaOH के साथ क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, बेंजील एल्कोहल। क्या बनता है, बेंजील एल्कोहल, और बेंजील क्या बचता है, बेंजील एल्कोहल बनता है, और आपका बेंजील सोडियम कार्बोक्सिलिक बचता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपका बेंजल्डिहाइड और KOH के साथ अब क्रिया करने पर क्या आपका बना, बेंजील एल्कोहल बना और पोटेशियम बेंजोएट। तो बच्चों ऊपर का भी क्या बचा था, आपका सोडियम बेंजोएट बचा था। क्या बचा था, सोडियम बेंजोएट बचा था। तो ये भी क्या है, सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट है। अब बच्चों अगला रिएक्शन क्या है हमारा, अगला रिएक्शन हमारा है, ठीक है, अगला रिएक्शन देखेंगे रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है, जब फिनाल, ठीक है, C6H5OH की क्रिया जली विलयन NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, सल्फोनिक हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यह बच्चों क्या है, फिनाल है, और यह आपका क्या है, CHCl3, ठीक है, क्लोरोफार्म है और NaOH। तो अभिक्रिया कराएंगे जो आपका सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड प्राप्त होगा प्लस प्लस 3NaCl। तो बच्चों इसमें देखेंगे हमारा, तो बच्चों इसमें देखेंगे आगे क्या, आपका +2H2O, जब यहाँ पर H आयन आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, आर्थो सक्सेलिक एल्डिहाइड, क्योंकि आर्थो पर CHO जुड़ा है इसलिए यह रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे, तो बच्चों अगला है वोल्टेज अभिक्रिया है, ठीक है, जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो एल्किल हाइलाइड की सोडियम यानी धातु से क्रिया सूक्ष्म ईथर के उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। तो बच्चों इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब हमारा क्या हुआ, यह मान लीजिए क्या है, आपका 2RX प्लस 2Na
जो ईथर के उपस्थिति में। तो R सिंगल बॉन्ड एल्केन हुआ 2NaX। तो बच्चों हम इसकी जगह पर रिएक्शन ले सकते हैं 2CH3I प्लस 2Na, जो ईथर की उपस्थिति में हमारा क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस 2Na। तो हमारा क्या बना, एथेन बना। क्या बना, एथेन बना। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए अगला है हमारी अभिक्रिया क्या है हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा है वह अभिक्रिया है जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव द्रव ब्रोमीन के साथ NaOH KOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक बनाते हो, तो यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो आपका एमाइड होता है वह क्रिया करके Br2 और KOH एमीन बनाता है। क्या बनाता है, एमीन। तो रिएक्शन देखिए, जैसे CH3CONH2 प्लस Br2, जो अब क्रिया करने पर CH3CONHBr प्लस HBr बचा। तो आपका देखिए एस्टोब्रोमोमाइड। अब फिर HBr और KOH क्रिया करने पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त हुआ। तो बच्चों आगे देखिए, सेकेंड वाला आपका क्या है, सेकेंड वाला है आपका जैसे CH3CONHBr प्लस KOH, जो अब क्रिया कराने पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, आपका मेथिल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ CH3NCO, और के पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, जल। अब बच्चों तीसरे में देखिए CH3NCO प्लस 2KOH, जो अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, मेथिल अमीन। क्या प्राप्त हुआ, मेथिल अमीन और पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। तो यह हमारी थी जो अभिक्रिया है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया, जब डाई एजोनियम नॉर्ड को विलयन को, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड या HCl या क्यूप्रिक ब्रोमाइड या HBr या क्यूप्रिक साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, तो इस अभिक्रिया को सेंडमायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये बच्चों क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रोजन गैस आपकी निकलती है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फिर हम बच्चों क्या लेंगे, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, फिर हम क्या लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यूप्रिस ब्रोमाइड के साथ गर्म करेंगे HBr, तो हमारा क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना आपका। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन गया। और देखिए नीचे, और फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिए क्यूप्रिस साइनाइड से और पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में साइनोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, साइनोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस और KCl। तो बच्चों हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे। तो बच्चों हमारा अगला क्या है, सीमेट अभिक्रिया है। सीमेट अभिक्रिया में देखेंगे, यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल अमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल अमीन। तो मेथिल अमीन देखिए, जैसे यह एस्टिक अम्ल है जो N3H है, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, मेथिल अमीन CH3 और NH2 प्लस O2 प्लस N2 गैस निकलेगी। तो बच्चों यह हमारा क्या था, यह हमारा सीमेट अभिक्रिया थी। क्या थी, सीमेट अभिक्रिया थी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है, अगला है जो रोजन मुंडन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का PD, ठीक है, प्लेटिन और BaSO4, ठीक है बेरियम सल्फेट उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हों, तो रोजन मुंडन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है
एस्टिल क्लोराइड है, एस्टिल क्लोराइड हाइड्रोजन, और पीडी और BS4 जालिन के साथ जो हम अभिक्रिया कराएंगे वह क्या बनेगी, एस्टल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो बच्चों क्या था, 10 रासायनिक अभिक्रियाएं जो थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो बच्चों वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ठीक है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।